आज की वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनकी बेटी की शादी होने वाली है। अगर आपकी बेटी की शादी होने वाली है तो उसको शादी से पहले कुछ बातें ज़रूर समझाएं। सबसे पहली बात, कभी भी किसी की भी वजह से अपनी पहचान मत खोना। आपने ऐसी बहुत सारी लड़कियां देखी होंगी जो शादी से पहले बहुत पढ़ाई लिखाई करती हैं, वो एक अच्छी जॉब उन्हें मिल जाती है या तो वो कोई बिजनेस कर रही होती हैं, मतलब कुछ भी काम करके वो पैसे कमा रही होती हैं, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, शादी के बाद वो एक ऐसे परिवार में चली जाती हैं जहाँ पर काम के घर के काम के प्रेशर की वजह से उनको बड़ी दिक्कत होती है दोनों चीज़ों को मैनेज करने में, कि घर का काम भी हो गया, क्योंकि शादी से पहले तो मम्मी करती थी घर का सारा काम। अब शादी के बाद उसे घर का भी काम करना पड़ रहा है और अपनी जॉब पे भी जाना है या तो फिर बिजनेस जो भी वो काम करती है वहाँ भी जाना पड़ रहा है। अब उसको दिक्कत आने लग गई है, तो अब वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है। जब वो घर में किसी को बोलती है तो सब लोग क्या बोलते हैं, नौकरी छोड़ दे, फिर घर का काम तो करना ही पड़ेगा। तो एक दिन वो उसको गुस्सा आता है, वो सोच लेती है कि मुझे तो नौकरी छोड़नी है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, अपनी बेटी को समझाएं, किसी भी हालात में अपनी जो इतनी मेहनत से उसने खुद की पहचान बनाई है उस पहचान को नहीं खोना है। कभी भी अपनी नौकरी को या बिजनेस जो वो करती है उसको नहीं छोड़ना है। कोई कितना भी इमोशनली ब्लैकमेल करे, किसी भी कीमत पे उसको अपना वो काम नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, अपनी बेटी को समझाना कि ससुराल में जाने के बाद गलत को गलत और सही को सही बोलना। अगर वो सही टाइम पे गलत को गलत और सही को सही बोलना सीख जाएगी तो कल को आने वाले टाइम में कोई भी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। कभी भी ऐसे चुप नहीं रहना है, किसी की इतनी लिहाज नहीं करनी है कि गलत हो रहा है उसके साथ में तब भी वो चुप रहे। हमेशा गलत का विरोध करना है और सही बातों के लिए दूसरों को अप्रिशिएट करना है। अपनी बेटी को समझाना है कि अपनी तरफ से किसी के साथ गलत करना नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ अगर कोई गलत करता है तो चुपचाप से उसको सहन भी नहीं करना है। तीसरी बात, अपनी बेटी को समझाना है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। तेरा दिमाग है। कभी भी ससुराल में जाने के बाद अपने सास ससुर के या पति के दिमाग से नहीं चलना है कि जो उन्होंने बोल दिया कि वही सही है। नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम आजकल की लड़की हो, तुम एक होशियार लड़की हो, रोबोट नहीं हो कि जैसा जिसने चलाया तुम वैसे ही चलती चली गई। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना कभी नहीं भूलना है। चौथी बात, अपनी बेटी को समझाना कि रिश्ते बराबरी के होते हैं, इज्जत मान सम्मान दोनों तरफ से होता है। कभी भी अगर किसी रिश्ते में तुम दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो और सामने से तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। अगर एक रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हें बार बार झुकना पड़ता है, बार बार झुकना पड़ता है, तो उस रिश्ते को दूर हो जाना ही सही है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना है, अपनी तरफ से सब बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन अगर सामने से तुम्हें रिस्पेक्ट के बदले में कुछ भी बुरा सुनने को मिलता है तो फिर वो बड़े रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। पांचवी बात, आप अपनी बेटी को समझाना कि अपने आप को फाइनेंशियली बहुत मजबूत बनाना। पैसा सब कुछ नहीं है पर पैसा बहुत कुछ है। अपनी इच्छाओं के पूरा करने के लिए तुम्हें किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, अपने पति के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा और उसके बाद चार बातें उनकी सुननी पड़ेंगी, घर वालों की बातें सुननी पड़ेंगी। इसीलिए पैसा कमाना और उसको सेव करना, अपने पास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना के रखोगे ना तो अपनी एक पहचान बनी रहेगी और अपनी इच्छाओं के लिए तुम्हें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जब भी तुम्हारा कुछ भी मन करेगा तो तुम अपने लिए पैसे खर्च कर सकती हो। छठी बात, अपनी बेटी को समझाना कि शादी के बाद ससुराल में नए लोग मिलेंगे न, हर इंसान अलग होता है। तो शादी का मतलब ही एडजस्टमेंट, तो तुम्हें भी नए घर में जाके थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ये मत सोचना कि शादी से पहले जो लाइफ थी वही शादी के बाद होगी। शादी के बाद तुम्हें हर चीज़ को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ये मेंटली प्रिपेयर होकर ही जाना कि शादी का मतलब ही एडजस्ट और मुझे भी थोड़ा थोड़ा हर जगह एडजस्ट करना ही पड़ेगा। सातवीं और आखिरी बात, अपनी बेटी को ज़रूर बताना कि हम तेरे माँ बाप हैं, आज हम बड़ी खुशी से तेरी शादी कर रहे हैं, लेकिन अगर शादी के बाद कोई भी तुझे परेशानी होती है, कोई तुझे परेशान करता है, कि तो याद रखना तेरे माँ बाप तेरा हमेशा साथ खड़े हैं। तो अपनी बेटी को ये 7 बातें ज़रूर बताए जिससे कि उसका शादी के बाद का जीवन अच्छा हो और आप भी खुश रहें और वो भी खुश रहे। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैंने 7 बातें जो बताई हैं हर बेटी के माँ बाप को अपनी बेटी को बतानी चाहिए। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा तो उसको सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।